जय हिंद दोस्तों, मैं शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस पर। आशा करता हूं कि आप सही होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम बिंदास होंगे। तो दोस्तों, आज हमारी अल्फाबेट सीरीज की क्लास चलने वाली है। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसका नोट्स बनाना है और इसका रिवीजन करना है। ठीक है मेरे भाई? तो हम अपनी क्लास पे चलते हैं। देखिए, अल्फाबेट सीरीज होती क्या है? एक होती है सीधे क्रम में, ए से जेड। ये होता है सीधा क्रम। ठीक है। एक होती है जेड से ए, विपरीत क्रम। ठीक है। और देखिए, जो हमारी एबीसीडी होती है, अल्फाबेट्स होती हैं, उनमें 26 लेटर होते हैं। उनमें से जो 13 होते हैं प्रथम अर्धांश और द्वितीय अर्धांश में बट जाते हैं, 13-13। जैसे कि ए से एम तक ये होता है प्रथम अर्धांश, और एन से जेड तक ये होता है द्वितीय अर्धांश। अगर हम अगर अगर हम पहले अर्धांश को विपरीत क्रम लिखें तो कैसे लिखेंगे? देख, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम लिखने पर एम से ए, दूसरे वाले से छेड़ेंगे ही नहीं हम। प्रथम अर्धांश विपरीत। ठीक है। अगर हम द्वितीय अर्धांश को विपरीत करें तो कैसे करेंगे? द्वितीय अर्धांश विपरीत करें तो ए को तो हम जैसा है वैसा ही लिख देंगे, लेकिन इसे हम चेंज कर देंगे, दूसरे वाले को चेंज कर देंगे। इतना आप लिख लीजिए, इतना आप लिख लीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपने लिख लिया होगा। ठीक है। तो हम चलते हैं वर्णमाला के सीधे क्रम पर प्रश्न कैसे बनते हैं। देखिए, बाएं से, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? देखिए, पहले मैं आपको एक से जो बेसिक तरीका है उससे बताता हूं, तो आप कैसे करेंगे, उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। देखिए, अब लिख लीजिए आप ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। देखिए, ये क्या कह रहा है कि बाएं से 15वें अक्षर के दाएं पांचवा अक्षर क्या होगा? देखिए, बाएं से ना, बाएं हमारा इधर होगा, बाएं से कीजिए 1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 तो आ गए हम। अब जो 15 पर आ गए ना, वो बोल रहा है उसके दाएं, यानी ये 15 है, इसका दायां किधर होगा, इधर ही तो होगा, तो हम इधर चलेंगे। 1 2 3 4 5, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गए। यहाँ आ गया हमारा टी। टी इज द करेक्ट आंसर। टी हमारा एकदम करेक्ट आंसर होगा। मैं आपको इस मेथड से क्वेश्चन करने नहीं दूंगा। देखिए अगर आप ऐसे करने लगे ना, तो जो दूसरा होगा वो चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करेगा, निकल जाएगा, लेकिन आप यही लिखते रह जाओगे। तो मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। देखिए आपको करना क्या है, चुटकियों में आंसर, आप पेन भी नहीं उठाएंगे इसके लिए, आंखों आंखों में क्वेश्चन को करेंगे आप। देखिए क्या करना होगा आपको, एक चीज और लिख लीजिए बस, अगर राइट और राइट आए तो हमेशा आपको माइनस करना होगा। राइट और राइट आए तो आपको हमेशा माइनस करना होगा, और लेफ्ट आए तो भी आपको माइनस करना होगा। तो समझिए आप, कुछ समान अंक आ जाएं, समान साइड से ही आपसे पूछे, दोनों साइड एक ही समान से पूछे, एक ही दिशा से, तो आपको माइनस करना है। और एक राइट और एक लेफ्ट हो तो वहां प्लस आपको करना है। पहले लेफ्ट आ जाए बाद में राइट आ जाए तब भी आपको क्या करना है, प्लस करना है। इतना आपको समझ में आ गया? तो आप जी ये देखिए, बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर, ये क्या है, लेफ्ट, ये क्या है, राइट। अलग अलग स्थितियां हैं, तो ये क्या होगा, क्या लिखा है मैंने, लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू प्लस, तो कर दीजिए प्लस। 15 प्लस 5 बराबर 20। 20 पर क्या आता है, 20 पर आता है टी, 20 पर आता है टी। अगर आपको ये याद नहीं है तो आप प्लीज याद कर लीजिएगा। आपको जितने भी अल्फाबेट्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग आएगा उसमें भी आपको प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको अभी से डेली 5 मिनट आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है, तो याद हो जाएंगे, तो आपको याद करने होंगे, ठीक है। तो मैं अब आपको और क्वेश्चन करा दूं, क्या आप करेंगे उसे? देखिए कीजिए, मैं एक क्वेश्चन और देता हूं आपके लिए। बाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा, नहीं रुकिए, चौथा अक्षर क्या होगा, ये कीजिए। दाएं सॉरी बाएं से 20वें अक्षर के दाएं चौथा अक्षर क्या होगा। तो आपको तो पता ही है क्या करना है, तो इसका आंसर जल्दी से जल्दी कमेंट में दीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट में इसका आंसर दीजिए। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके कमेंट का, मैं वेट कर रहा हूं आपके कमेंट का। तो जल्दी से जल्दी आप इसका आंसर कमेंट में दो मेरे भाई, जल्दी दो। मैं आपको क्वेश्चन करा चुका हूं ऐसा ही, तो कुछ नहीं करना आपको, बस ये वाली याद रखनी है प्लेस वैल्यूज, ये आपको याद रखना है। ये क्या है, ये आपको याद रखना है
लेफ्ट और राइट, दोनों को जोड़ दो। 20 प्लस 2 सॉरी 4, 24, 24 पर आता है x। x आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और दूं मैं आपको क्वेश्चन, इतनी प्रैक्टिस कराऊंगा ना, आप कभी भूलोगे ही नहीं, कभी भी नहीं भूल सकते आप। देखिए और लीजिए क्वेश्चन। अरे यार मेरे पास तो क्वेश्चनों का भंडार है, भंडार। बस आप रीजनिंग सीख जाइए। बाएं से 10वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा? कीजिए, इसे कीजिए आप। करो। हो गया? चलिए मैं बताता हूं। फिर से वही कंसेप्ट है, कुछ नहीं है, फिर से वही कॉन्सेप्ट। राइट, ये वाला राइट है, ये लेफ्ट है, तो लेफ्ट प्लस राइट कर दो, आंसर आ जाएगा। लेफ्ट प्लस राइट 10 प्लस 8 इज इक्वल टू 18। और 18 पर क्या आता है? 18 पर क्या आता है? आज मैं आपकी यही प्लेस वैल्यूज को पूछता हूं, बताइए क्या आता है? बताइए। यहां आएगा आर। क्या आएगा? आर। आर 18 पर होता है, देखिए ए 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर। अगर आपसे ऐसे क्रम से पूछेगा तो आप बताते जाओगे, और बीच में से पूछे तो आप कैसे करोगे? अगर आपसे पूछने जाए ओ कितने पर आता है, तो 15 पर। पी कितने पर आता है? 22 पर। डब्ल्यू 23 पर। एक्स 24 पर। आपको इस तरीके से, प्लेस वैल्यूज याद होनी चाहिए। अगर आपसे कोई भी कहीं से ही पूछ ले कि जेड कितने पर आता है, 26 पर, आर 18 पर, टी 20 पर, ओ 15 पर, एम 13 पर, एन 14 पर, एल 12 पर, कोई भी प्लेस वैल्यू आपसे कोई भी पूछे, आप फटाक से आंसर दोगे। आपको ऐसे प्लेस वैल्यू याद करनी है, ठीक है। डेली अगर आप 5 मिनट करोगे ना, तब भी आपको याद हो जाएगी, ठीक है। 2 दिन में, 3 दिन में ऐसी आपको याद हो जाएगी। अगर आपको याद हो गई ना, तो समझ लीजिए आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, उससे आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको क्वेश्चन दूं तो वो आपको करना है, ठीक है। देखिए बस इतना ही चेंज कर लेते हैं, इसी में कर देंगे एडिट। बाएं से बाएं से 20 अक्षर के, तो ये दाया है ना, इसे भी बाएं कर लूं। बाएं से 20 अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? अब बताइए। बाएं से 20वें अक्षर के बाएं ही कौन सा अक्षर है जो आने वाला है? बाएं से 20वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? दीजिए फटाक से आंसर। अब तो आप बहुत ही माहिर हो चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए, कीजिए जल्दी से जल्दी कीजिए। देखिए लेफ्ट लेफ्ट है, सेम कंडीशंस आती हैं तो हमेशा माइनस होता है। क्या होता है? माइनस होता है, ठीक है। क्या होता है? सब्ट्रैक्शन होता है, माइनस होता है। तो ये क्या है? 20। और 20 में से अगर हम 9 को हटाएंगे क्या आएगा? 11। 11 पर क्या आता है? कि
11 पर आता है k। ठीक है, देखिए और क्वेश्चन दूंगा भी इसमें आपको। अब ये कीजिए, बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? बाएं से 25वें अक्षर के बाएं 9वां अक्षर क्या होगा? इसका आंसर आपको जल्द से जल्द देना है यार। अब तो इन्हें आप आंखों ही आंखों में कर दोगे। अब आपको पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। बताइए, अगर आपको इसमें पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है तो समझ लीजिए आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे, आप अच्छे से पढ़ नहीं रहे हैं। करिए इसे, देखिए ये क्या है? बायां यानी कि लेफ्ट, ये भी लेफ्ट, तो माइनस होगा। लेफ्ट लेफ्ट अगर सेम सेम कंडीशन आए तो माइनस, विपरीत अलग अलग कंडीशन आए तो आपको क्या करना है? उसमें आपको प्लस करना है। बस इतना याद रखना है आपको। बाया बाया जोड़ दीजिए, सॉरी घटा दीजिए, 25 माइनस 9। जब हम 25 में से 9 को हटाएंगे तो क्या बचेगा? 16 आने वाला है। और 16 पर कौन सा अक्षर आता है? बताइए, 16 पर कौन सा अक्षर आता है? 16 पर आता है पी। 16 पर आता है पी। ठीक है, अब मैं थोड़ी कंडीशंस बदलता हूं, वो आपको ध्यान से देखनी होगी। ठीक है, ध्यान से देखना, आपको कैसे करना है ध्यान से देखना। ठीक है, चलिए दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर क्या होगा? ये करो आप, देखता हूं कितने मेरे भाई इसका आंसर एकदम सटीक और सही देंगे। आप सभी लोग इसका आंसर टी देने वाले हैं। मुझे पता है कि आप इसका आंसर टी देंगे, जो कि सरासर गलत होगा। देखो कंडीशंस वही रहेंगी, दाया बाया है, राइट प्लस लेफ्ट, अलग अलग कंडीशंस है, दोनों को जोड़ दो। 15 प्लस 5 बराबर 20। 20 पर क्या आता है? टी। लेकिन ये आंसर हमारा गलत है। लेकिन ये आंसर हमारा गलत है। आप कहेंगे क्यों? क्यों गलत है हमारा आंसर? तो देखिए गलत किस लिए है? जब हम बाएं से दाएं चल रहे थे, जो प्रोसेस मैंने भी कराए हैं आपको, उसमें हम चल रहे थे बाएं से दाएं, तो सीधे क्रम में चल रहे हैं, तो हमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हम आ गए अपोजिट, उल्टे चल रहे हैं, विपरीत चल रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा? तो हमें क्या करना होगा? अब हम दाएं दाएं इधर ही तो है, दाएं से बाएं आ रहे हैं, तो जेड से हम इधर आएंगे, तो हमें क्या करना होगा? इसका अपोजिट लिखना होगा। टी का अपोजिट होता है जी। टी का अपोजिट होता है जी। क्या होता है? जी होता है।
आप भैया दाया अगर आपने अपोजिट कैसे लिख दिया, हमें तो याद नहीं है, हमें भी याद कराओ, तो मैं आपको याद कराऊंगा, ठीक है, मैं आपको याद कराऊंगा। देखिए अपोजिट हमने इसलिए किया है, एक बार और समझ लीजिए, ये दाया है वो बायां था। जब हम सीधे चल रहे थे तो ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे लेकर एम एन पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे होगा, ठीक है, ऐसे ही चलते जाएंगे हम। तो चलते गए हम, चलते गए, तो क्या हुआ, ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे हम गए, तो सीधा क्रम था। लेकिन जब हम इधर से आएंगे जेड वाई एक्स, ऐसे जब हम उल्टा आएंगे तो क्या होगा कि जो हमारा आंसर है वो बदल जाएगा, अपोजिट हो गया। तो हम क्या करेंगे, इसका अपोजिट कर देंगे, जी हमारा आंसर हो जाएगा, जी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए मैं आपको अपोजिट याद कराता हूं, अपोजिट कैसे याद होगी, चलिए लीजिए अपोजिट याद कीजिए। आज, आज जब मैं उठा तो बाय करके जा रही थी, बाय करके जा रही थी, 6 बज चुके थे, लेकिन दूध वाला अभी तक नहीं आया था। बाय 6 दूध वाला, ठीक है, बाय आज, बाय 6 दूध वाला, दूध वाला क्यों नहीं आया था, क्योंकि उसे एब लग गई थी, एब लग गई थी, उसे क्या लग गए थे, एब लग गई थी, तो एब लग गई, उफ, या फ्यू लिख लो, लिखो फ्यू, फ्यू, ठीक है, फ्यू। अब क्या होता है, फ्यू, फिर उस पर मार पड़ी, जब उस पर आग लगे तो उसमें मार पड़ी, तो वो जीटी रोड पर भागने लगा, वो जीटी रोड पर भागा, मुझे मिला, मैंने कहा भाई क्यों भाग रहे हो, तो वो बोला भैया मुझे ऐब लग गए और लोग मुझे पीट रहे हैं। तो मैंने कहा तुम ये बताओ तुमने क्या कर रखा है, क्या पढ़ा है आपने, कहाँ तक पढ़ाई की है आपने, तो उसने कहा मैंने किया है हाई स्कूल, हाई स्कूल। तो मैंने कहा तो तुम इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो, तो आप इंडियन रेलवे की तैयारी कर लो। लेकिन वो बोला अरे भैया मैं तो पहले ही इसमें जेब कतरा बन चुका हूँ, जेब कतरा, और मुझे काला पानी की सजा हो चुकी है, काला पानी की सजा हो चुकी है। तो फिर मैंने कहा अब भैया तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, मजे लो और मन से, जी टी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जेब कतरा काला पानी लो और मन से, ठीक है, एक बार सुनिए, इसे आप ऐसे कर लीजिए, उफ, उफ, लड़की कहती है ना उफ भाई गर्मी, कितनी गर्मी पड़ रही है, तो क्या होगा, आप उफ कर लीजिए, ठीक है। आज जब मैं उठा वो बाय करके जा रही थी, 6 बज चुके थे, दूध वाला अभी तक नहीं आया था, क्योंकि उसे
एब लग गए थे। वो कह रहा था उफ गर्मी है, आज मैं दूध नहीं देने जाऊंगा। तो वो लोग बोले तो दूध देने क्यों नहीं आएगा, उस पर मार पड़ने लगी। वो भागा जीटी रोड पर। मैंने पूछा तूने क्या कर रखा है, उसने कहा मैंने हाई स्कूल कर रखी है। मैंने कहा तो मैं रेलवे की तैयारी कर लूँ, लेकिन वो बोला मैं पहले ही जेब कतरा बन चुका हूँ, जेब कतरा बन चुका हूँ तो और मुझे काला पानी की सजा हो चुकी है। मैंने कहा ठीक है भैया, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम मजे लो और मन से लो। याद हो गए? अगर आपको याद हो गए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, ठीक है? और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको समझ में आ रहा हो, अच्छे से याद हो गए हो, एक बार और आप रिपीट कर लेना, एकदम खत्म, ठीक है? ठीक है, अब मैं क्वेश्चन देता हूं आपको, ठीक है? इसे हटाओ, सुनिए। दाएं से बीजवें अक्षर के दाएं क्या होगा, ये कीजिए। अब मैंने आपको अपोजिट भी याद करा दिए, ठीक है? अब बस आपको इसका मुझे आंसर देना है, आपको अब मुझे इसका आंसर देना है। दीजिए अब इसका आंसर। भाई आज बहुत गर्मी है, मुझे बहुत पसीना आ रहा है। आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं भाई, आप फिर भी आप फिर भी बहुत कम लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। भाई मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका भी फर्ज बनता है कि आप लोग भी मुझे सपोर्ट कीजिए। बस मैं आपसे इतना ही कहूंगा, आपको सपोर्ट करना होगा। अगर आपको अच्छा कंटेंट मिल रहा है, अच्छा आपको समझ में आ रहा है, तो आप सपोर्ट करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। और अपने दोस्तों से भी कहेंगे कि ये चैनल जल्द से जल्द जोड़े और इस चैनल का परिवार या हिस्सा बने, ठीक है? देखिए अब इसका क्या आंसर हो सकता है। देखिए दाएं से 20वें अक्षर के दाएं 8वां अक्षर, सॉरी यहाँ हम लिखना भूल गए हैं, चलिए मिटा के लिख देता हूँ मैं। के दाएं 8वां अक्षर क्या होगा। देखिए राइट और राइट दोनों ही राइट राइट है, तो माइनस होगा। ऑब्वियसली आपको मैं बता चुका हूं मैं कि जब राइट राइट आ जाए, लेफ्ट लेफ्ट आ जाए तो माइनस होता है। एक लेफ्ट एक राइट एक राइट एक लेफ्ट आता है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। जब आप 20 में से 8 घटाएंगे क्या आएगा, 12। 12 पर क्या आता है, एल। अब आप मुझे ये बताइए क्या हमारा एल सही आंसर है? क्या एल जो है हमारा सही आंसर है? तो आप कहेंगे भैया नहीं, ये हमारा आंसर सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये दाएं से स्टार्ट हो रहा है, दाएं से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका अपोजिट
अभी मैं आपको लिखा चुका हूं LO, मजे लो। ये हो गया, इसका आंसर हो गया O। ठीक है, अगर आपको समझ में अच्छे सा आ रहा हो, अच्छे से आपके दिमाग में घुस गया हो, तो प्लीज आप लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। देखिए, तो दोस्तों मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लिख देता हूं एक साथ, ठीक है? आपको सभी के एक साथ आंसर देने हैं, ठीक है? देखिए, दाएं से 16वें अक्षर के बाएं 5वां अक्षर बराबर क्या? ठीक है, और बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, और दाएं से 18वें स्थान के दाएं दूसरा अक्षर बराबर क्या? ठीक है, और बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर बराबर क्या? देखिए, इन सभी क्वेश्चंस आपको एक ही कमेंट में सीधे देने हैं। दीजिए, मैं आपको सब कुछ सिखा चुका हूं, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस प्रैक्टिस करा रहा हूं। मैं ये चेक कर चाहता हूं कि आप वास्तव में कुछ सीख रहे हैं या वैसे ही ऊपर से ऊपर बाउंस हो रहा है। ठीक है, चलिए बताइए, इन सभी के आंसर्स मुझे आपसे कमेंट में चाहिए। ठीक है, इन सभी के आंसर्स मुझे आपसे कमेंट में चाहिए। चलिए बताइए, मैं देख रहा हूं कि आप सभी इन सभी का आंसर्स सही दे रहे हैं, लेकिन देखिए, मैं ये बताऊंगा कि आपको फिर से एक बार और बता देता हूं कि आपको कैसे करनी है। अगर किसी मेरे भाई के समझ में नहीं आया हो ना, तो अब एक बार और देख ले वो कैसे करनी है। ठीक है, चलिए मैं एक बार और आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चंस कैसे होंगे, लेकिन आप देखिए, खुद करके देखिए कि आप कर सकते हैं या नहीं। मैं तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन आप खुद देखिए कि आप कर सकते हैं या नहीं। ठीक है,
चलिए करते हैं। देखिए ये क्या है, दाएं से 16वें अक्षर के बाएं। मैंने आपको लिखाया था कि अगर एक दाया और एक बायां आए तो आपको जोड़ देना है। तो ये 16 है प्लस 5 कितना हो गया, 21। कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, 21 पर क्या आता है हमारा, 21 पर क्या आता है, 21 पर आता है u। ठीक है, क्या हमारा आंसर भी u होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये दाएं से स्टार्ट हो रहा है। मैंने आपको अभी लिखाया है कि अगर बाएं से सीधी रेखा है और बाएं से दाएं ओर जाते हैं तो आपको सीधा का सीधा वही लिख देना है। लेकिन ये दाएं से यानी कि उल्टा चलकर आ रहा है तो आपको क्या करना होता है, इस केस में आपको अपोजिट करना होता है। तो इसका अपोजिट मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको लिखाया है, उफ, हाय गर्मी। ये हो गया आपका आंसर, यानी कि एफ इसका आंसर करेक्ट होगा। देखिए ये वाला कैसे करेंगे, बाएं से 15वें अक्षर के बाएं। तो मैंने आपको क्या बताया है कि अगर सेम सेम आ जाए, लेफ्ट लेफ्ट राइट राइट, ठीक है, तो आपको क्या करना है, वहां घटा देना है। क्या करना है, आपको घटा देना है, यानी कि 15 माइनस 7 आएगा 8। 8 पर क्या आता है, 8 पर क्या आता है, तो 8 पर आता है h, आता है ना, तो आपका आंसर होगा एकदम करेक्ट h। अब आप कहेंगे भैया यार तुमने इसमें तो अपोजिट किया था, इसमें अपोजिट क्यों नहीं किया। अरे मेरे भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। देखिए इसमें क्या लिखा है, दाया। अगर दाएं से स्टार्ट करके पूछे तो आपको अपोजिट लिखना है। ठीक है, अगर आपसे कहे कि बाएं ओर से तो आपको सीधा ही लिख देना है। मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि अगर दाया आए, अगर दाया आए तो आपको अपोजिट लिखना है, बाया आए तो आपको सीधा वही लिख देना है जो है। ठीक है, देखिए अब क्या करना है, अब ये क्वेश्चन है, इसका कैसे करेंगे, दाएं से 18वें स्थान के दाएं दूसरा अक्षर क्या होगा, इसमें भी राइट इसमें भी राइट, दोनों राइट राइट यानी कि अलग हो जाएंगे। माइनस 18 माइनस 2 आ गया 16। तो 16 पर क्या आता है, 16 पर आता है P। 16 पर क्या आता है P। क्या हमारा P ही करेक्ट है, P ही करेक्ट है आंसर हमारा। नहीं, आप कहेंगे भैया अब तो हम सब कुछ सीख चुके हैं, अब हम इसमें ऐसी छोटी मोटी गलती नहीं करेंगे, अब हम सब कुछ सीख चुके हैं। तो आपको क्या करना है, दाएं से पूछा है ना तो इसका अपोजिट कर दो, अपोजिट। तो इसका अपोजिट मैंने क्या लिखाया था आपको, याद कीजिए, याद करो क्या लिखाया था, काला पानी लिखाया था ना, काला पानी। या आप ऐसे याद रख लो, देखिए एक फिल्म आई थी आमिर खान की, कौन सी, पी के आई थी ना, उसी से याद रख लो इसे, पी के फिल्म। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो आप, ऐसे तो आपको बहुत जल्दी याद हो जाएगा, फिल्म का नाम तो ऐसी ऐसे तो आप बहुत जल्दी याद कर लेते हो, लेकिन पढ़ाई नहीं, दिमाग पे घुसती ही नहीं। लेकिन घुसानी पड़ेगी मेरे भाई, अगर नौकरी चाहिए तो पढ़ना पड़ेगा। देखिए बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 7वां अक्षर क्या हो, देखिए बाया यानी कि लेफ्ट, दाया यानी कि राइट, अलग अलग है तो दोनों जुड़ जाएंगे, यानी कि 15 प्लस 7
हो गया 22। 15 + 7 = 22। 22 पर क्या आता है? वी फॉर विष्णु, यानी कि मेरा नाम। ठीक है, वी फॉर कुछ नहीं, चलिए याद रखिए 22 पर वी आ गया। ठीक है, क्योंकि ये वाई से स्टार्ट है। आशा करता हूं कि आपको यहां तक कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे कि ऐसे ही क्वेश्चंस मैं आपको और दूंगा, आपको उनके आंसर्स देने होंगे। ठीक है, चलिए मैं और लिख देता हूँ ऐसे क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको देने हैं। चलिए यही एडिटिंग कर देते ना, थोड़ी पूरा क्यों लिखे, मेहनत करनी पड़ेगी ज्यादा। चलिए अब क्या करना है, यहां कर दो कितना, 15, यहां कर दो 7, यहां करो 16, यहां करो 8, 18 है, 16, यहां लिख दो 6। ठीक है, ये है 15, तो हम इसे क्या करेंगे, इसे कर देते हैं हम 19, और इसे कर देते हैं 5। चलिए अब इन्हें कीजिए, इन्हें कीजिए। चलिए प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस हो ना उतनी प्रैक्टिस करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, उतना ही हमारा क्या होगा, जो क्या हुआ, चलिए दीजिए क्वेश्चन का आंसर। जैसा कि मैंने अभी कराए हैं आपको क्वेश्चंस, ये उसी प्रकार हैं, ये उसी के जैसे क्वेश्चंस हैं। आपको आंसर फटाक से देना है, बहुत जल्दी। चलिए जल्दी कीजिए, आपके आंसर्स का मुझे बहुत ही बेसब्री से इंतजार रहता है कि मैंने आपको जो पढ़ाया है क्या आपके समझ में आया है या नहीं। देखिए एक टीचर को एक स्टूडेंट के लिए भावना रहती है कि जो मेरा स्टूडेंट है, जो मुझसे पढ़ रहा है, ठीक है, तो वो उन क्वेश्चंस को भी करे जो दूसरा नहीं कर पा रहा है। ठीक है, चलिए आप इन क्वेश्चंस का आंसर दीजिए। करिए। चलिए करते हैं, आइए। दाएं से 15वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर क्या होगा? ठीक है, क्या होगा? दाया बाया अलग अलग है, जुड़ जाएंगे। ठीक है, 15 + 7 = 22। कितना? 22 हो गया। क्या हमारा जो 22 है यही आंसर सही है? अरे भैया नहीं है। पहले जो हम किया था क्वेश्चन, वो बाएं से स्टार्ट था, इसलिए उसका आंसर बी यानी कि 22 आया था। 22 का आंसर बी आया था। लेकिन यहां नहीं होगा, ये दाएं से स्टार्ट है तो वी
22 पर आता है, लेकिन इसका अपोजिट आएगा, तो इसका अपोजिट क्या होगा? दूध वाले को क्या लग गए थे? दूध वाले को क्या लग गए थे? एफ। पता है ना आपको? दूध वाले को क्या लग गए थे? एफ लग गई थी। दूध वाले लग गए थे एफ। ठीक है, ये हो गया। अब ये वाला क्वेश्चन करना है। बाएं से 16वें अक्षर के बाएं ही 8वां अक्षर क्या होगा? तो करिए, बाया बाया क्या होगा? घट जाएगा। 16 माइनस 8 बराबर 8। अब मुझे बताइए यहां पर कौन सा अक्षर आने वाला है? 8 पर कौन सा अक्षर आता है? अब आप बताएंगे, मुझे नहीं पता भाई, मैं तो भूल गया। आपको बताना है क्या आएगा यहाँ पर। मैं तो भूल गया भाई, मुझे नहीं पता 8 पर क्या आता है। अब आपको ही बताना है मेरे को। हम वो तो तुम्हें बताना हो 8 में कहा आवे वो, बताओ। अरे बताओ भैया, कहाँ आने वाला है यहाँ? देखो 8 में कहा था एच, गांव वाली भाषा है भैया, थोड़ी बहुत बोल लीजिए। गांव की भाषा ना बोलेंगे तो कहाँ बोलेंगे? गांव के आदमी हैं, गांव के आदमी तो गांव की भाषा तो बोलेंगे ही ना। अगर मेरी आपको भाषा अच्छी लग रही हो ना तो बता देना, अगर बुरी लग रही हो तो कमेंट में कह देना भैया। नहीं, ऐसे नहीं, आप इज्जत से पढ़ाइए, ठीक है? वैसे तो इज्जत से ही है, अपने अपने देश की है भाई। हम गांव में रहते हैं, ठीक है? तो गांव की भाषा यार क्या, तो गांव की भाषा बोलनी चाहिए, ठीक है? लेकिन शहर वालों को ये भाषा पसंद नहीं आती है यार। लेकिन हमें तो देखो भैया, काम के हमें तो पसंद आवेगी, आवेगी तो आवेगी, ठीक है? चलो क्या करो क्वेश्चन में। दाएं से 16वें स्थान के दाएं छठा अक्षर क्या होगा? देखिए दाया है, ये भी दाया है, तो क्या होगा? एक जैसे है, पटाख से अलग हो जाएंगे, ठीक है? 16 में से -6 कर दो, क्या आया? 10। 10 पर क्या आता है? जे। लेकिन जे इसका आंसर नहीं होगा। ये जे आया है ना, ये जे इसका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, ये क्या है? दाया, ये भी दाया, दाएं से स्टार्ट हो रहा है, तो क्या लगाया मैंने आपको? अगर सीधी रेखा में है, ठीक है, तो आपको दाएं से पूछता है तो आपको अपोजिट करना होगा। तो अब मुझे बताइए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही लिखाया था कि जे का अपोजिट क्या होगा। मैं सभी अक्षर के अपोजिट लिखाए थे आपको, तो जे का अपोजिट क्या होगा बताइए। बताओ, अरे बताओ भैया। जे पे है, यानी कि जे का अपोजिट का लिखाया हुआ है, का लिखायो? जेव कतरा, का लिखायो? जेव कतरा, ठीक है? चलो अब जाया करो। बाएं से 19वें अक्षर के दाएं
पांचवा अक्षर क्या होगा? ये बाया, ये दाया, क्या होगा भैया? जुड़ जाए वो, क्या होगा? जुड़ जाए वो। 19 प्लस 5 इज इक्वल टू 24। 19 से 5 जोड़ेंगे 24 ही रह जाएगा ना, ठीक है। 24 पे कहा था, बताओ। X आंसर इज द करेक्ट। ये हो गया हमारा सही आंसर। देखिए, दाएं से स्टार्ट हो, ठीक है, और सीधी रेखा में हो तो आपको जो अक्षर आता है उसका अपोजिट कर देना होता है। बाएं से आए तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर सीधी रेखा में है तो आपको जो है वही लिख देना है आपको, ठीक है। अगर दाएं से पूछे तो मैं आपको बता चुका हूं कि आपको क्या करना है, सिंपली आपको अपोजिट कर देना है, ठीक है। यहां तक अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो तो मेरे भाई एक प्यारी सी कमेंट वीडियो पे जरूर करना, ठीक है, और लाइक सब्सक्राइब करना। जो भी आपके दोस्त हैं, भाई हैं, उन पर इस वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है। चलिए, थोड़े से क्वेश्चंस और कराया था मैं आपको, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस एकदम बेहतरीन हो जाए। अगर आपके सामने ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको टैब चलाने की जरूरत ही ना पड़े, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन पेन चलाने की जरूरत पड़ी तो फिर कुछ नहीं, फिर कुछ फायदा नहीं है यार, मेरा पढ़ाने का कुछ ही फायदा नहीं होगा अगर आपको इन क्वेश्चंस के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ी। लेकिन मैं आपको इन क्वेश्चंस के लिए पेन उठाने की जरूरत पड़ने ही नहीं दूंगा, ठीक है। देखिए, चेंज करते हैं। छब्बीस, 17, 14, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन करो। चलिए करिए, करिए। चलो करो, करिए। चलिए करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। दाएं से 14वें अक्षर के बाएं कौन सा अक्षर होगा? दाया बाया जुड़ जाएंगे। 14 प्लस 7 कितना होता है? 21। 21 पर आता है यू, लेकिन यू का अपोजिट हमें लिखना है यहाँ पर। उफ, ठीक है। बाय से 16, ठीक है। अरे यार, यहाँ लिखना है हमें, रुकिए, यहाँ लिख दो 14, ठीक है। ये करना है, देखिए बाय से 14वें अक्षर के बाय ही 8वां अक्षर क्या होगा? बाय बाय एक जैसे ही, तो आपको क्या करना है? घटा देना है। 14 माइनस 8, 6 आ गया, ठीक है। 6 पर क्या आता है? एफ। 6 पर क्या आता है? एफ। दाएं से 26 में, दाएं से 26 में 26 में दाएं से 26 में अक्षर
दाएं से 26वें अक्षर के दाएं छठा अक्षर क्या होगा, दायां दायां क्या होगा, घट जाएगा। 26 माइनस 6 बराबर 20, 20 पर आता है टी। लेकिन मुझे अब बताओ भाई, मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दी है, तो आप ये बताइए मुझे कि ये सही है, टी सही है हमारा आंसर। आप कहते भैया आपने इतने क्वेश्चन कराए, अब भी हम गलत करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसका आएगा जीटी रोड, ठीक है। बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर क्या होगा, बायां दायां जोड़ दीजिए, 15 प्लस 5 बराबर 20, 20 पे आ गया टी, ये हमारा आंसर हो गया। इसमें जी हमारा आंसर हो गया, इसमें एफ हमारा आंसर हो गया, और यहाँ पर भी हमारा एफ आंसर हो गया। अगर यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है भाई। अब इससे आगे चलेंगे हम कल, हमारी क्लास होती है यहीं पर खत्म, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।